नमस्कार साथियों, मैं पवन स्वागत करता हूं आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज 6 अगस्त है और पहली शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है साथियों। और आप सभी को पता है कि भाई आज थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जिसमें मैथ और रीजनिंग लगभग वैसी ही रही, लेकिन साइंस के क्वेश्चनों पे थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया। तो ये ऐसा होता रहेगा मेरे भाई। मैथ थोड़ी सी बदल जा सकती है, रीजनिंग थोड़ी सी, लेकिन ये लगभग सिमिलर रहेंगी। लेकिन साइंस और करंट अफेयर्स की बात करें, यहां के क्वेश्चन आपके लिए थोड़े थोड़े बदलते रहेंगे, कभी कठिन कभी आसान, ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इसका लेवल एग्जैक्ट बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना मेरे भाई। कई बार बहुत आपने जो क्वेश्चन पढ़े वही आ जाते, कई बार वो क्वेश्चन नहीं आते जो आपने पढ़े हो, तो वो हार्ड हो जाता है। लेकिन मेरे भाई बात करें अगर रीजनिंग की, तो कंप्लीट वैसा ही पेपर बन रहा है जैसा हम आपको करवाते जा रहे हैं डेली। और आपसे वादा कर रहे हैं कि भाई 30 में 30 आपको लाना है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप मेरे साथ कर लें तो आज साथियों 6 अगस्त हो चुका है। आज के रीजनिंग के पेपर में पूरे जो 30 क्वेश्चन पूछे गए, वैसे मतलब लगभग सिमिलर क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश यहां करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बने। ठीक है, तो चलें आगे। थोड़ा सा इसको भी हमने मॉडरेट करने की कोशिश की, और आप सभी को पता है कि सैंपल पेपर लगातार आप सभी के लिए बन रहे हैं। यहां पे जो रात में हम लोग कर रहे हैं भाई, शाम को 6 बजे आप कर रहे हैं करंट अफेयर्स, 7 बजे रीजनिंग का सैंपल पेपर, 8 बजे साइंस, 9 बजे मैथ्स का सैंपल पेपर कर रहे हैं। और साथ में आज का जो टेस्ट हुआ, आज का जो पेपर हुआ मेरे भाई, है ना, पेपर होगा, इसी पे आधारित सैंपल टेस्ट आपके लिए बनेगा, जो शाम 7 बजे डेली ओपन हो जाता है। इसको कैसे देंगे आप? तो एमडी क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, सिलेक्ट कैटेगरी में एमडी क्लासेस सिलेक्ट करने के बाद फ्री टेस्ट में आपको ये टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये टेस्ट देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज का भाई क्या दिया गया? एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से दिया गया। यहां पे 3 दिए गए, उस ट्रिपलेट दिया गया है का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनोों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ठीक है, समान पैटर्न का अनुसरण करता है। जो भी हमारे साथी आने वाली शिफ्ट के थोड़ा सा ध्यान देंगे, एनएफ RJVN लिखा गया। ठीक है, यहां पे क्या MB QF और UJ लिखा गया। तो यहां पे अगर मेरे दोस्त हम लोग प्लेस वैल्यू लिख दें 14, 6, 18, 10, 22 और 14। देखो 6, 4, 10, ठीक है, 14, 4, 18, 18 और 4, 22। ठीक है भाई, 6 और 4, 10 ये है, 10, 4, 14, तो 4, 4 13, 4, 17, 4, 21, 2, 4, 6, 6, 4, 10, तो यही बनेगा ना। अब यहां पे 18, 4, 22 होगा, 15, 4, 19, 4, 23, 7, 4, 11, 11 और 4, 15। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या है मेरे भाई? ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर? हाँ जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी का दिया गया। ठीक है, अब यहां पे नंबर्स पे लॉजिक 2 सेट दिए गए हमारे पास। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। नोट है कि भाई अलग अलग डिजिट पे कैलकुलेशन नहीं करना है, पूरे होल नंबर पे करना है। ठीक है, तो 11, 13 और 17 ये दिया गया। यहां पे 8, 7 और 11। अब यहां पे ना मेरे भाई लॉजिक पता लगाना है, दोनों जगह सिमिलर लॉजिक होना चाहिए, दोनों सेट में सिमिलर लॉजिक होना चाहिए, बस ये पता लगाना होता है। और उस लॉजिक का ही अप्लाई करके एक ऑप्शन में दिया होगा। तो क्या करेंगे, अगर हम देखें 11 और मेरे भाई 11 + 2 हो रहा है, यहां पे यहां माइनस हो रहा है, गैप अगर निकाले तो नहीं बन रहा है, गैप अगर निकाले तो नहीं बन रहा है, लेकिन आगे गैप दिख रहा है। यहां पे क्या गैप दिख रहा है कि +4 है, यहां भी +4 है। तो इन दोनों के बीच का अगर देखें, या कोई 13 और 11 देखे तो 24 हो जाएगा। 24 नहीं, 8, 7, 15, 15 - 4, 24 तो नहीं बनेगा। तो यहां से अगर गुणा 2 करें, हाँ ये बन सकता है। गुणा 2 किया, 11 दूनी 22, -9 कर दोगे तो 13 आ जाएगा। गुणा 2 किया 16, -9 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारा लॉजिक। क्या बना मेरे भाई? गुणा 2 - 9 +4 इन दोनों के बीच में ये बना। यहां पे गुणा 2 - 9 और यहां पे +4। ठीक है भाई, तो 9 गुणा 9 दूनी 18 - 9, ठीक है, और यहां पे -4 हो गया। यहां पे 6 गुणा 2 करेंगे, 6 दूनी 12, ये भी नहीं होगा। 10 दूनी 20 - 9 बन सकता है और +4 ये बन जाएगा। 13 दूनी 26 -9 करेंगे और माइनस है नहीं, यहां ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। 10
11 15। बहुत बढ़िया लॉजिक है मेरे भाई, बहुत ही शानदार सा लॉजिक है, बस ध्यान देना है। ठीक है, क्या होगा यहां पे देखो 10 दूनी 20 माइनस 9 और प्लस 4, तो यही तो बनेगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह भी नंबर से ही संबंधित है ना। नंबर और लेटर सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं तो नंबर और लेटर से भाई। सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, नंबर से एनालॉजी वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस तरह से यहां पे क्या है, एक तर्क का अनुसरण करते हुए 9 का संबंध 117, 9 का संबंध 117 से और 12 का संबंध 156 से। ठीक है मेरे भाई, 17 का संबंध किससे होगा? तो यहां पे एक चीज है, देखो सीधे सीधे आसान सा दिखाई दे रहा है ना, आसान सा दिखाई दे रहा है। 9 गुणे 13 कर दें अगर हम, तो 13 9 117 होता है। 12 गुणे 13 कर देंगे तो 13 दूनी 26 के 6 और 2 13 156 हो जाएगा। गुणा 13 कर दें अगर 17 51 के 1, अब 1 है तो 2 जगह आ जाएगा, 5 हो गया तो 17 एकम 17 और 5 22 हो जाएगा, 221 हो जाएगा। गुणा 13 मल्टीप्लाई 13 है, मल्टीप्लाई 13 है। कुछ कठिन है तो कुछ आसान है ना, कुछ कठिन है तो कुछ आसान है। सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ मेरे भाई, अब कुछ अल्फान्यूमेरिक सीरीज हैं जिसमें लेटर्स वाले सीरीज या फिर नंबर वाले सीरीज, इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं। निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। इस बात इंस्ट्रक्शन को जरूर से पढ़ लिया करो एग्जाम में जब बैठा करो। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं। ध्यान रखेंगे, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले का अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी? कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले अक्षर है और ठीक बाद प्रतीक? ठीक है भाई, तो लेटर नंबर एंड सिंबल, लेटर नंबर सिंबल, लेटर नंबर सिंबल नहीं है, लेटर नंबर सिंबल होना चाहिए। लेटर नंबर सिंबल है ना भाई, लेटर नंबर सिंबल एक मिला, लेटर नहीं क्या मिला, सिर्फ एक सेट मिला। इस कंडीशन को जो फॉलो कर रहा है Z5 एट द रेट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया, सिर्फ यहां पे क्या दिया गया है, डिस्टेंस पूछा गया। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलाव किया कि आने वाली जो शिफ्ट है क्या पता रीजनिंग में भी कुछ हो। ठीक है, तो थोड़ा सा पैटर्न को हल्का सा बदला इसलिए ताकि चीजें पता चल सके। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है ओमेरा बिंदु एफ, पूछा क्या गया मेरे भाई, बिंदु एफ और यू के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है भाई, बिंदु ओमेरा बिंदु एफ से चलना शुरू करती है और क्या नाम है भैया, यू पर रुक जाती, तो हम NESW से बना सकते हैं, है ना, NESW से बना सकते हैं, तो NESW देखो। लेकिन क्या इसमें बीच में कुछ चेंज हो रहा है? जी सर, एक चीज देखना, यहां पे अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो दक्षिण की ओर 45 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है 30 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है तो 20 चलती है और बिंदु सी पर पहुंचकर रुक जाती है। अब उमेरा चल रही थी, इसके बाद अंजन बिंदु से चलने लगी, तो मतलब यहां से NESW से ना बना के इसका फिगर बना दो। ठीक है, एफ से चलना शुरू करती है, दक्षिण की ओर 45 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ती है 30 किलोमीटर चलती है और फिर यहां कहां से चल रही, एफ से, फिर वह बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है 20 किलोमीटर चलती है। ठीक है, और यहां पर सी पर पहुंच गई भाई मेरे। ठीक है, सी पर पहुंचने के बाद अंजन बिंदु क्यू से चलना शुरू करती है, जो बिंदु सी के उत्तर में 15 मीटर है, उत्तर में 15 मीटर है। यहां मान लो हम ये कर देते हैं 15 मीटर, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, 45 है ना, ये 45 है, इसको थोड़ा और बढ़ा दो क्योंकि ये 35 हो जाएगा, ये 45 है। अब ये एफ पॉइंट यहां ना होकर के एफ पॉइंट यहां होगा। ठीक है, अब क्या दिया, 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है क्यू, क्यू से वह पूर्व की ओर 30 किलोमीटर, पूर्व की ओर 30 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर यू पर 10 किलोमीटर, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। बिंदु एफ और यू के बीच की दूरी कितनी है, एफ और यू के बीच की दूरी कितनी है, तो 30 ये है ना मेरे भाई, 30 प्लस 30 बराबर 60 मीटर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो ये क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे हमें डायग्राम बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, डायग्राम बनाना पड़ जाएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं ऐसा कि बहुत अलग दे दिया गया, कुछ थोड़ा सा लेंदी है। यहां पे NESW का काम ना करके डायग्राम बनाओगे तो आसान पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे तो आसान पड़ेगा। बिंदु अंजन बिंदु Q से चलना शुरू करती है, जो C के उत्तर में है, जो C यहां है, C के उत्तर में Q, क्योंकि पूर्व में भैया 30 किलोमीटर चल के फिर बाएं मुड़ती U यहां है, F से चलना शुरू किया था, ये बन गया करेक्ट आंसर। सीरीज क्वेश्चन नंबर 6, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, हमने कहा कि थोड़ा सा लेवल हमने आज बढ़ाया, 44, 39 क्वेश्चन वैसे ही हैं, थोड़ा सा लेंदी हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा और चीजें बदल जाएंगी, है ना मेरे भाई। हमने क्या कहा, आज हमने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, वैसा ही ठीक है एग्जाम में भी धीरे धीरे बदल जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। यहां पे इसलिए पता चलेगा क्योंकि हम बता रहे हैं। यहां क्या है, माइनस से दे दिया, अब माइनस आ गया तो थोड़ा सा ये आपसे भैया क्या होगा, एक लेवल ऊपर हो गया क्वेश्चन। यही चीजें हैं जो एग्जाम में परेशान कर देती हैं, नॉर्मल सी चीजें, नंबर सीरीज का क्वेश्चन पहले भी और अभी भी, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हुआ। तो यहां पे अगर सर गैप देखेंगे तो क्या हो गया, -5 हो रहा है, यहां देखेंगे तो -10 हो रहा है, और 29 से 15 -15 हो रहा है। फिर आगे चलोगे तो 14 से अगर -20 कर दोगे तो -6 आएगा। तो 5, 10, 15, 20 आगे कर दें -25 तो क्या हो जाएगा, 6, 31, तो -31। बस यही थोड़ा सा बदलाव जो पता भी ना चले और चेंज भी हो जाए, है ना। क्लियर है, समझ आ गया। तो क्या आ गया मेरे भाई, -31, गैप निकालोगे -5, -10, 15, 20, 25, 25 माइनस का 6 माइनस का 25, 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन दिया गया। सर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से KNML का संबंध, KNML का जो संबंध दिया गया है ना, ADCB से दिया गया। ठीक है, यहां पे WZYX का संबंध MPON से दिया गया, तो फिर SVUT का संबंध किससे होगा। तो क्या करें, प्लेस वैल्यू से देखें मेरे भाई, प्लेस वैल्यू लिख लोगे तो आसान हो जाता है, गैप चाहे जितना बड़ा दिया हो। फिर यहां पे 11, यहां 14, 13 और 12, यहां पे 1, 4, 3, 2 दिया गया, तो 11 -10, 14 से -10, 13 से -10, -10 यहां भी, तो 23 से 13 -10 है, 26 से 16 -10 है, 25 से 15 -10, 24 से 14 -10, -10 यहां भी, -10 यहां भी, -10 -10, तो 19 से 9 10 माइनस करोगे 9 बचेगा, है ना मेरे भाई। आई आ रहा है, 22 से 10 माइनस करोगे 12 आएगा, एल आएगा, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर 21 से 10 माइनस करोगे तो 11 आएगा, और 10 से 10 जे आएगा, तो ILKJ ऑप्शन बी करेक्ट है। तो देखो प्लेस वैल्यू जब एक बार आप लिख लोगे ना, तो यहां पे 10-10 का माइनस है, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, सिर्फ नंबर्स को देखना पड़ेगा। 11 से 1 है, 14 से 4 है, 13 से 3 है, 12 से 2 है, क्या पढ़ना पड़ेगा, नंबर्स को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लड रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, क्या होगा, डी का एस से क्या संबंध है, डी का एस से क्या संबंध है। तो इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको क्या करना है, इन पे फैमिली ट्री बना लेना है। डी ओ की पत्नी है, डी जो है वो ओ की पत्नी है, ठीक है भाई। ओ एम का भाई है, ओ एम का भाई है ना मेरे भाई, ओ एम का भाई है, एम ई का पिता है, एम जो है वो ई का पिता है, ठीक है। ई एस की पुत्री है, ई एस की पुत्री है, तो ये हो गई इसकी पत्नी, तो ये पुत्री हो गई। डी का एस से क्या संबंध है, डी का एस से क्या संबंध है, पति है ना, पति के भाई की पत्नी, पति के भाई की पत्नी है, पिता के भाई, पिता के पिता के नहीं, पति के भाई की पत्नी, हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, बहुत शानदार, हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, पति के भाई की पत्नी है। क्या मेरे दोस्त, पति के भाई की पत्नी है। नेक्स्ट पजल है ना, ये तो सबसे ज्यादा भैया परेशान कर रहे होंगे, क्योंकि यहां पे हमने आपको लगातार अभी भी और जब पढ़ा रहे थे तब भी यही समझाया,
पजल के क्वेश्चन को बस थोड़ा सा अप्रोच मेरी तरीके से, रीजनिंग राजा के तरीके से समझो मेरे भाई। हमने कहा बार बार, कल भी कहा था कि ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। इंफॉर्मेशन को नोट करो, जो सेट नहीं हो रहा है, जो सेट हो रहा है उनको सेट करो। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना। क्या दिया गया? 7 बॉक्स हैं, ए बी सी डी एम एन और ओ, एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। सी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए, फिक्स मेरे भाई। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव सी, सी के ऊपर केवल 3, तो 1 2 3 सी, 1 2 3 यहां। फिर क्या है? ओ और सी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया। अब सी और ओ के बीच 1 बॉक्स हमने नोट कर लिया, क्योंकि ऊपर भी रख सकते हैं नीचे भी, समझिएगा, है ना मेरे भाई, इस बात को समझना जरा। ओ और एन के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए, ओ और एन के बीच केवल 3, तो हम यहीं से कनेक्ट कर दे, केवल 3 मेरे भाई। अगर ऊपर रखेंगे तो एन नीचे आएगा, अगर ओ को नीचे रखेंगे तो एन ऊपर जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? एन को सी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, एन को जो है वो सी के ऊपर रखा गया, है ना। तो मेरे भाई यहां अगर हम लिखना चाहें एन को सी के ऊपर कहीं रखा गया, तो देखो ओ को अगर हम यहां रखेंगे तो 3 है, 1 2 3 एन यहां आएगा, जो कि क्या सी के ऊपर है, तो ये तो करेक्ट बन गया भाई, ठीक है, बन गया। अब आगे की इंफॉर्मेशन है, ए को एन के ठीक नीचे रखा गया, है ना। यही तक तो दिक्कत थी, यहां तक तो बन गया। अब दोबारा क्या पढ़ा? नहीं पढ़ा। एन ए को एन के ठीक नीचे रखा गया, ए यहां आ गया। फिर क्या? बी को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, बी को, अब देखो यहां 3 प्लेस बचे, बी को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, ठीक है। एम को ओ के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया, तो एम ओ के आसपास नहीं है, तो एम यहां हो जाएगा। अब बी यहां, डी यहां, ये हो गया। किस बॉक्स को सबसे नीचे रखा गया? तो डी बॉक्स सबसे नीचे है, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। और हमने कहा है थोड़ा सा मेरे भाई, बहुत थोड़ा सा चेंज किया सिर्फ, है ना, लेवल बढ़ाया थोड़ा। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बनेगा? तो मेरे दोस्त यहां पे अगर हम देखें कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद भी एक विषम संख्या, ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जिनके ठीक पहले भी विषम संख्या और बाद में भी विषम संख्या, यही है ना भाई। तो यहां पे क्या दे दिया? ऑड नंबर्स, 3 ऑड नंबर एक साथ होने चाहिए। 1 5 3 ठीक है, 1 5 3 7 ये भी ठीक है, और आगे है क्या? नहीं है। फिर 6 1 नहीं, 1 3 7 ये है, 3 7 5 ये है, ये भी 2 हो गए। 9 6 नहीं, 3 7 1 ये भी है, 7 1 5 ये भी है, फिर नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 कितनी है? 3 से अधिक है, 3 से अधिक है ना मेरे भाई। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय वाली संख्याएं हैं, ये जरूर से ध्यान रखिएगा, और बाएं से दाएं ही गिनना है, ठीक है। 1 5 3 5 3 7, 1 5 3 5 3 7, एक ये हो गई। फिर 1 3 7, फिर 3 7 5 ये हो गई। फिर क्या है? 3 7 1, फिर है 7 1 5, तो 1 2 3 4 5 6, 3 से अधिक। सिलॉक का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सिलॉक से दिया गया, कोई गुड़िया अंगूठी नहीं है, कोई गुड़िया जो है, गुड़िया अंगूठी नहीं है। नेगेटिव वाले में ही दिक्कत होती है, जरा समझेंगे। कोई अंगूठी लैंप नहीं है, कोई अंगूठी लैंप नहीं है। वेन डायग्राम बना ले जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंक्लूजन निकाल ले जाना ये बड़ी बात है। सभी गुड़िया लैंप हैं, सभी गुड़िया लैंप हैं। क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन? नहीं सर, रिलेशन नहीं, तो रिलेशन कंफर्म नहीं, कंक्लूजन कंफर्म नहीं। कोई लैंप गुड़िया नहीं है, कोई लैंप गुड़िया नहीं है, तो हम ये बात भी नहीं कह सकते, दोनों ही बातें नहीं कह सकते। ऑल एंड नो का भाई मेरे आइदर और भी नहीं बनता, तो ना तो पहला ना ही दूसरा, यहां पे इधर और की कंडीशन भी फॉलो नहीं है, ठीक है, फॉलो नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। पता चला इधर और दिया हो, आप मार दो खटाक से और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला में अक्षर एल का बाएं छोर से स्थान क्या है? निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बायां ये दायां ये लिखा हुआ है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लेटर एल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द सीरीज? तो लेफ्ट हैंड से सीरीज में भैया 1 2 3 4 5वां स्थान है, यहां से 5वां स्थान है,
पांचवा ऑप्शन डी। तो इस लेवल के भी क्वेश्चन है, समझे? चलो बनाते रहो तेजी से मेरे भाई। 47 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। सुहाना दाएं छोर से 24वें स्थान पर है, जबकि विमला बाएं छोर से 37वें स्थान पर। सुहाना और विमला के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं या कितने व्यक्ति खड़े हैं? क्या बताया मेरे भाई? यहां पे दो कंडीशन बनती हैं। कौन कौन सी? एक बनती है मेरे भाई जिसमें टोटल क्या होता है, टोटल ज्यादा होता है लेफ्ट प्लस राइट से, है ना। और एक कंडीशन बनती है जिसमें टोटल क्या होता है, छोटा होता है लेफ्ट प्लस राइट से। तो इसी में बनता है ओवरलैप। ओवरलैप होता है, इसी में ओवरलैप होता है। तो क्या है यहां पे देखो, टोटल कितने 47, लेफ्ट दाएं से 24 और बाएं से 37, तो ज्यादा है ना मेरे भाई। यहां पे ओवरलैप की कंडीशन बनेगी। कैसी, समझिएगा जरा। एक व्यक्ति सुहाना दाएं छोर से 24 सुहाना, और इधर से बाएं छोर से कौन है ये, बिमला 37। बिमला टोटल कितने हैं? टोटल है सर 47, टोटल है 47। तो क्या करेंगे, 37 और 24 ये ज्यादा हुए 47 से ना, तो मेरे भाई लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2 और कर दो, आ जाएगा भाई, है ना। मध्य के लोग तो लेफ्ट 37 प्लस 24 -47 -2 और करेंगे, तो 4 2 कितना हो जाएगा यहां पे? अगर हम देखेंगे तो 37 10 बचा, है ना मेरे भाई, -10 12 12 आ जाएगा। तो 12 हमारे पास बीच में बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 12। इसको कैलकुलेट अगर कर दें तो ये 4 11 के 1 5 1 6 -49 कर दो, है ना। -49 कर दोगे तो 12 लोग आ जाएंगे। बीच में कितने लोग होंगे? 12 लोग होंगे। ये ओवरलैपिंग की कंडीशन बनेगी यहां पे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अगर लेफ्ट और राइट भाई, लेफ्ट और राइट ये दोनों छोटे हैं तो टोटल से माइनस सीधे कर दो, लेफ्ट और राइट को जोड़ करके आंसर बनेगा, सीधे आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों दिया गया। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दिया गया, मनोज बिंदु ए से चलना शुरू करता है। पूछा क्या गया है, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो मनोज क्या है भाई, NESW बना दिया जाए, NESW। बिंदु ए से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है, और फिर वह दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, फिर अंत में दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, फिर बिंदु पी पर रुक जाता है ना मेरे भाई। बिंदु पी पर रुक गया, अब वह वापस जा रहा है, तो भाई मेरे यहां पे क्या होगा, यहां भी सेम वही चीज है, जो अपोजिट है वो माइनस हो जाते हैं। 6 3 9 9 कट गया, ये कितना हुआ 11 किलोमीटर। लेकिन मेरे भाई अब बचा कि हमारे पास ईस्ट बचा, और हमने क्या कहा, जब भी वापस जा रहा हो तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। 11 किलोमीटर वेस्ट आंसर आएगा, पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट। 11 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, ये आसान क्वेश्चन है, ये इसी तरह से मिलेगा। लेकिन यहां पे भाई क्या दिया गया, ओले में ये, पील में ये, तो पी के लिए कोड क्या होगा, तो पी का अकेला है, पी अगर अकेला है तो EL कॉमन है, मतलब पी का कोड अकेला होगा, तो 4 नहीं है भाई, कॉमन है, 6 कॉमन नहीं है, 5 है, 1 है, तो 6 हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। 6 अकेला है, पी अकेला, 6 अकेला, उसका कोड भी तो अकेला होगा, है ना मेरे भाई, उसका कोड भी तो अकेला होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, साइन चेंज करने हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, साइन चेंज करना, आंसर देना है। यदि प्लस का अर्थ माइनस है तो 26 -14, माइनस का अर्थ गुणा है 2, भाग का अर्थ प्लस है 56, और गुणा का अर्थ भाग है 7। बस एक लाइन लिखना है, सॉल्व कर देना मेरे दोस्त। 7 से देखोगे तो 8 आ जाएगा, यहां 14 दूनी 28 हो जाएगा मेरे भाई, ये 28 हो गया और ये 26 है, तो माइनस का 2 यहां से घटा दोगे तो 6 बचेगा। कैलकुलेशन जितनी तेज होगा उतना तेज आंसर आएगा, कैलकुलेशन जितना अच्छा उतनी तेजी से आंसर आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन पे बस फोकस करो। एक और है, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा दे दिया गया नंबर्स, लेकिन यहां पे क्या है दिया गया है, माइनस और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए, मल्टीप्लाई और प्लस को बदल दिया जाए।
तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, तो 15 प्लस की जगह गुणा 7, भाग की जगह माइनस, गुणा की जगह प्लस 48 और यहां भाग 2, फिर गुणा 23 और गुणा की जगह प्लस 4। ये सॉल्व कर दो तो मेरे भाई 2 से काटोगे तो 24 यहां आएगा, है ना। 15 सत्ते 105 होता है, 105 माइनस, अब ये प्लस का 24 है और ये 23, चक्कू कितना नहीं 24 और 23 अगर गुणा कर दें हम, 24 और 23 गुणा कर दे, देखो दो आसपास के नंबर, अगर जैसे मान लो 5 और 6 का गुणा करना है तो 5 का गुणा करके उसमें 5 जोड़ दो तो 5 25 और 5 30 हो जाएगा, है ना, हो जा रहा ना। उसी तरह अगर 6 से करोगे तो 6 6 36 करके 6 का स्क्वायर करके -6 कर दोगे तो भी यही आएगा। उसी तरह से अगर 12 11 मान लो 12 और 13 का करना है तो 12 का स्क्वायर करके 13 ऐड कर दो तो आ जाएगा। उसी तरह 24 और 23 है तो 23 का स्क्वायर 529 है ना मेरे भाई। 23 का स्क्वायर कितना है सर? 529 है, प्लस 23 कर दो, है ना, तो 12 के 2 5 और 552 आ जाएगा। तो 552 ये हो जाएगा, है ना। 500 माइनस का 7 लिखो, माइनस का 7 प्लस 552 प्लस 4 ये आएगा। तो यहां से अगर हम देखें मेरे भाई तो यहां से 5 ये गया और 2 यहां से चले गए तो भैया 2 100 कितना हो गया 554 और 100 तो 500 नहीं 654 हो जाएगा हमारा, कितना 654 हो जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी। गुणा करने का समझे कि आसपास दो नंबर हो, जैसे अब इन दोनों का गुणा करते ना तो हम देखते कि कैसे 24 के 72 फिर 2 और 72 के फिर 7, 24 दूनी 48 और 7 55, ठीक है हो जाता। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक पता है कि दो आसपास के नंबर हो, जैसे है ना मेरे भाई 9 और 10 का गुणा या फिर 8 9 करो, 8 9 का गुणा करोगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 72। तो ये तो सीधे पता है, लेकिन हम ट्रिक बता रहे हैं कि अगर मान लो ऐसे दे दिया जाए 15 या 17 16 दे दिया तो भाई कम वाले में अगर करोगे तो इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, 17 में करोगे तो स्क्वायर करके 17 को ही घटा देना है, ये कर देना है, ठीक है, ये कर देना है। कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन पे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? अब यहां से क्या होगा, प्लेस वैल्यू लिख दो या फिर डायरेक्ट देख लो। 23 है 21 है -2, 21 -2 19 है ना भाई, -2 19 -2 17 फिर 15 फिर 13 से आएगा तो एक ऑप्शन गलत हुआ। 24 से -1 23 22 21 20 19 तो 19 आएगा, ये दोनों भी गलत हो गए, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। लेटर्स का क्वेश्चन इस तरह से है ना मेरे भाई, लेटर्स पे क्वेश्चन आपको इस तरह से बनाने हैं। क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन क्या दिया गया, क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन इस तरह से दिया गया मेरे दोस्त, तो क्या होगा, वर्णानुक्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? असंगत अक्षर समूह व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है, ठीक है ना। CYZ यहां पे DZA, यहां पे EAB, यहां पे MJK, ठीक है, 4 है, प्लेस वैल्यू लिखो, लॉजिक मिल जाएगा। 3 25 26, यहां पे 4 26 1 5 1 2 13 10 11, तो 3 से -3 और 2 है ना मेरे भाई, 3 और 1 है ना, 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि भाई 26 और 29 -4 करोगे 25 आएगा, प्लस 1 करोगे, यहां पे 26 है तो -4 प्लस 1, यहां -4 प्लस 1, यहां -3 प्लस 1, तो कौन सा अलग है, ये अलग है। तो जब क्या है भाई, 3 ऑप्शन सिमिलर लॉजिक पे होंगे, एक अलग होगा, वही हमारा आंसर बन रहा, वही हमारा आंसर बन रहा होगा। चलो भाई एक और पजल का क्वेश्चन, पजल को ध्यान से समझिए क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं पजल को अगर आप सही नहीं बनाओगे, क्योंकि देखो आसान क्वेश्चन तो सब बना ले रहे हैं, कठिन जो कर रहा है ना भाई मेरे, वही तो सबसे अलग है, जो लड़ सका है वही तो भगवान है। तो लड़ना जरूरी है ना,
वो क्या कहते हैं उसमें, आरंभ है प्रचंड, तो आरंभ है प्रचंड मेरे भाई, और सब कुछ एक बाण पे उतार देना है। तो बस वही एक दिन है जो आपको पूरे अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है इसमें। 7 व्यक्ति GHIJOK और L एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। जे को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, ये फिक्स पोजीशन है, जे को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया। तो 1 2 यहां पे, ठीक है मेरे भाई, 7 है टोटल, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 ये हो गए। अब मेरे भाई क्या कहा गया, जे और आई के बीच केवल 3 बॉक्स है ना मेरे भाई, ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन जे एंड आई। तो 1 2 3 आई। के को जे के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, के को जे के नीचे किसी स्थान पर रखा गया। आई और एल के बीच केवल जी है, आई और एल के बीच तो ऊपर जा नहीं सकता, आई और एल के बीच केवल जी है, तो ये बन जाएगा। एच को आई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, एच को आई के ऊपर रखा गया तो 1 बच गया, GHIJO, ओ को यहां पर। अब हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड के, ओ और के बीच में कितने बॉक्स रखे गए, तो 1 बॉक्स रखा गया, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या है मेरे भाई, 1 बॉक्स रखा गया, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो ये इस तरह के सारे क्वेश्चन, जितनी भी इंफॉर्मेशन जो दी जाती है ना, उसको बस आपको सेट करना है सही तरीके से, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है जो अलग। रैंकिंग एंड ऑर्डर ये भी बना लीजिए। रैंकिंग एंड ऑर्डर का है कि यहां पे भी वैसा ही है, सिटिंग अरेंजमेंट का ही कॉन्सेप्ट समझ लो। बड़े और छोटे का है थोड़ा सा, तो बड़े जो होंगे इधर बड़ा होगा मेरे भाई, जिस भी क्षेत्र में हो, छोटा इधर होगा। तो दिया गया ABCMN और एक O MNO है ना, क्योंकि O यहां दिया हुआ है, में से प्रत्येक का अंक अलग अलग है, केवल 2 व्यक्तियों के अंक B से कम है ना। ओनली 2 इंडिविजुअल्स हैव स्कोर लोअर देन B, केवल 2 के जो हैं अंक वो B से कम है, तो 2 के 1 और 2, बाकी सबके ज्यादा होंगे। फिर इसी बात को तो समझना है कि केवल 2 व्यक्तियों के अंक B से कम है, मतलब बाकी सबके क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो 3 यहां, 1 2 3 4, 2 4 6 है, सॉरी 3 आगे, ठीक है, 2 पीछे 3 आगे। अब दिया C के अंक M से ठीक अधिक हैं, C के जो अंक हैं वो M से ठीक अधिक हैं, बीच में मतलब कोई नहीं है, ठीक है ना। क्या बोला गया मेरे भाई, ओनली 2 इंडिविजुअल्स हैव स्कोर्ड बिटवीन M एंड O हो गया, नहीं, C's स्कोर इज इमीडिएटली हायर देन M's, ठीक है भाई। केवल 2 व्यक्तियों के अंक M और O के बीच में है, M और O के बीच में केवल 2 व्यक्तियों के अंक, ठीक है। A के अंक N से अधिक हैं, A के जो अंक हैं वो N से अधिक हैं, इंफॉर्मेशन नोट कर रहे हैं, किसी के भी अंक O से कम नहीं है, O सबसे लास्ट है, O जो है वो सबसे लास्ट, किसी के भी अंक O से कम नहीं है, तो O सबसे लास्ट हुआ, 1 2 छोड़ करके M हुआ, M के पहले जस्ट पहले C है, तो C यहां हुआ। इंफॉर्मेशन लिखी है, दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, A और N है ना मेरे भाई, A ज्यादा है N कम है, तो A यहां N यहां, ये हो गया। N से अधिक अंक कितने व्यक्तियों के हैं, तो 1 2 3 4, 4 व्यक्तियों के हैं N से अधिक अंक है। समझ आया ये क्वेश्चन, N से अधिक 4 व्यक्तियों के हैं मेरे भाई, N से अधिक जो है वो 4 व्यक्तियों के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, नंबर एंड लेटर सीरीज। नंबर एंड लेटर सीरीज, यहां ऑप्शन देखिए, सीधे ऑप्शन पे देखोगे तो 68 69 68 69 है, तो 25 36 25 36 47 58 निकाला जाए तो 2 ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो ही जाएंगे कम से कम। तो 25 + 11 11 + 11 47 47 + 11 यहां +11 करोगे तो 69 आ रहा है, 69 आएगा, यानी कि 68, ये वाला गलत, ये वाला गलत। अब P सेम X सेम लास्ट, ये U और U देख लो सिर्फ, है ना मेरे भाई। U और T को देखे तो 16 16 1 17 18 19 20, यानी कि ऑप्शन डी। बस तरीका समझ आया ना, नंबर्स निकाला, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। लेटर्स में देखा PX सेम है, U और T को चेक करना था, बस चेक किया, 16 17 18 19 20, क्या आ गया, PXT 69। मैथमेटिकल ऑपरेशन ये बनाइए, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए
तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 35 और प्लस की जगह -10, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड 2, माइनस की जगह प्लस और इनटू 3 इक्वल टू व्हाट? अब इसको सॉल्व कर दे। 2 से 5 माइनस का है मेरे भाई, तो यहां आ जाएगा 30, 30 और ये 15 या 45, 45 और 30 कितना हो जाएगा? 75, 75, ऑप्शन डी। तो स्पीड कैलकुलेशन की, ठीक है ना। भाई मेरे सेशन को लाइक कर देंगे और कमेंट करके जरूर से बताया करो मेरे भाई कि कैसा लगा सेशन, ठीक है। अब क्या दिया गया? निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अक्षर है? हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। तो ये दिया गया ऐसे कितने, अब इसको लिख लो, एग्जाम में ये जरूर कर लिया करो मेरे भाई। प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अक्षर है ना मेरे भाई। सिंबल सिंबल लेटर, सिंबल सिंबल लेटर दिया गया। तो सिंबल सिंबल लेटर अगर दिया गया तो देखिए सिंबल सिंबल कहां है? 2 सिंबल और लेटर 1 है ना, बस एक ही है भाई। हैज ऑब्लिक और ई, बस एक ही है, एक है तो ऑप्शन सी है करेक्ट। एक है तो ऑप्शन क्या है? सी है करेक्ट आंसर। मेरे दोस्त उम्मीद है सारी चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 25, 30 क्वेश्चन पूरे बनाएंगे, चिंता ना करो। क्या दिया गया? अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर एल के एल जे क्या होगा? जी एफ और जीई, ठीक है। यहां से एन एम एन एल सिमिलर लग रहा है ना, आई एच आई जी। तो यहां पे क्यू पी क्यू ओ। अब क्यू क्यू सेम है तो दो जगह एल के नहीं होगा, एल 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 के नहीं होगा, एल के नहीं होगा, क्या बनेगा मेरे भाई? एल एल बनेगा ना। फिर तो बी ऑप्शन बनना चाहिए, क्योंकि यहां देखो एल एल है तो जी जी, एन एन है, आई आई, बाकी तो सिमिलर है नहीं। लेकिन फिर भी प्लेस वैल्यू रख के अगर लॉजिक देखें तो 12 11 12 10, यहां पे 7 6 7 5, 12 -5 11 -5, 12 -5 -5, यहां 14 -5 9, 13 -5 8, 14 -5 तो 9, 12 -5 तो 7, -5 -5 -5 -5 तो 12। अब यहां देखो 17 -5 12, ये हुआ एल होगा। 16 -5 11 होगा, है ना मेरे भाई। फिर यहां पे एल होगा, 15 से जे होगा। क्या बना? एक ही ऑप्शन तो बना। बस ये सब क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो दिमाग इस तरह से चल रहा होता है कि क्या ऐसे भी हो सकता है। तो आपने देखा 2 लेटर क्या थे? एन एन सिमिलर आई आई, तो यहां पे भी दोनों का कोड क्या होना चाहिए था? सिमिलर होगा ना मेरे भाई। एल 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 के दिया रहा, तो क्या हो जाएगा? बाकी सब ऑप्शन तो गलत हो गए, बचा केवल बी। तो बन सकता है इस तरह भी। कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन क्या होगा? कोडेड ब्लड रिलेशन में आपको हमने बता रखा है, विदाउट पेन एंड पेपर ये बन जाएगा मेरे भाई। तो दोनों तरीके से समझेंगे। तो उपरोक्त के आधार पर सी का जी से क्या संबंध है? सी का जी से क्या संबंध है? डिवाइड के लिए दिया गया ए बी का भाई, तो ये भाई, भाई की बहन, बहन भाई है, भाई की बहन है, बहन का बेटा और उसकी पत्नी, तो बहन के बेटे की पत्नी है, बहन के बेटे की पत्नी, बहन के बेटे की पत्नी, पहला ही ऑप्शन मिल गया। वाइफ ऑफ सिस्टर्स सन, सी एस डी एफ जी, बहन के बेटे की सिस्टर, नहीं सॉरी, बहन के बेटे की पत्नी। तो यहां पे ये भाई हुआ और माइनस के लिए बहन है, भाई बहन हो गए, ठीक है। प्लस के लिए बेटा हुआ, बहन का बेटा और उसकी पत्नी। तो ये बहन का बेटे की पत्नी, बहन के बेटे की पत्नी, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27,
27 पे क्या होगा मेरे दोस्त? तो यहां पे अगर हम देखें नंबर सीरीज है, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आसान है, तो ऐसे ही नंबर वहां भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही नंबर वहां भी दिखाई दे रहे हैं। क्या होगा? 879, 879, 880, 884, 880, 893 और 909 क्वेश्चन मार्क। तो गैप निकाल ले, क्योंकि नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, बस गैप पता चल जाए। जब भी कुछ ना मिले तब आप गैप निकाल देना, है ना मेरे भाई। जब कुछ ना मिले तो गैप निकाल दो। तो यहां 79 प्लस 1 है, ठीक है, यहां से प्लस 4 है, यहां से देखोगे तो प्लस 9 है, यहां देखेंगे तो प्लस 16 है। अब ये क्या है मेरे भाई? तो ये सारे तो स्क्वायर है ना, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। तो 25 ऐड कर दो मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 934। यूनिट डिजिट लगाओगे तो भी बन जाएगा। ऑप्शन ए 934। जब भी नंबर सीरीज में आपको कुछ ना मिले मेरे भाई, तो आपको क्या करना है? गैप निकालना। एक बार गैप निकालोगे तो दिख जाएगा, अगर नहीं दिखता है तो दूसरी बार गैप निकाल दो तो जरूर से मिल जाएगा। फिर 2 बार में अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसमें भाई क्या करो? चेंज करो। क्या मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है कहीं? आइए, क्या दिया गया मेरे भाई? एक गोल मेज के परितः सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो अभी हमें लगाना है। क्या दिया गया है? ए बी सी डी जे के एल 2 4 6 1 7 एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो गोल मेज के परितः बैठे हुए हैं, तो आइए 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये आमने सामने ही बैठाना मेरे भाई, है ना, आमने सामने बैठाना। अब क्या दिया गया? जैसे इंफॉर्मेशन वैसे सेट कर दो, है ना। एल डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो ये तो सेट कर देते हैं, कहीं से भी हो जाएगा ना। एल डी के दाईं ओर ठीक पड़ोस में, एल के बाईं ओर से गिनने पर एल और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, है ना मेरे भाई। काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एल देयर आर ओनली 3 पीपल सीटेड बिटवीन एल एंड सी। तो 1 2 3 सी, यहां डी और जे के बीच में केवल 3, डी और जे के बीच में 1 2 3, इधर नहीं बैठ पाएगा, 1 2 3 जे यहां हो जाएगा मेरे भाई। बीच में 3 है तो इधर से बैठा है तो नहीं बैठ पा रहा, इधर से बैठा है तो बैठ जा रहा है। फिर आगे क्या दिया? ए के ठीक दाईं ओर पड़ोस में है। अब 2 प्लेस एक साथ, ए जो है वो के ठीक राइट साइड पड़ोस में है, तो 2 प्लेस एक साथ चाहिए, तो के ए जो है ए के राइट साइड पड़ोस में आ गया। बचा क्या? एक व्यक्ति बचा, के और डी है। ए बी सी, ए बी को यहां बैठाओ भाई। क्या हो गया? के दाईं ओर से गिना जाए तो के और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29 उत्तर की ओर सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन ये भी बना दो मेरे भाई। सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर अभिमुख होकर पंक्ति में बैठे हैं। डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो इसको नोट कर लो, 1 और 2 मेरे भाई। ई के दाईं ओर केवल जी बैठा है। अब ई के दाईं ओर केवल जी बैठा हुआ है, बाकी सब क्या होंगे? बाईं ओर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या दिया गया? सी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति, सी और ई, इसके बीच में 2, 1 और 2। ये इंफॉर्मेशन नोट करने का यही मजा है कि दोबारा से उस लाइन को नहीं पढ़ना पड़ता जो यहां लिख लिए हैं, ठीक है। फिर क्या है? ए एफ के दाईं ओर किसी स्थान पर, ए जो है एफ के दाईं ओर किसी स्थान पर, राइट साइड, है ना मेरे भाई। और बी के बाईं ओर किसी स्थान पर है, तो बी के बाईं ओर किसी स्थान पर है, ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर है, तो मेरे भाई 3 ही है। ए यहां बी के बाईं ओर, एफ के दाईं ओर, ये बन गया। सबका फेस उत्तर की ओर, सभी का फेस उत्तर की ओर है। ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति? ए के 1 2 3 4, 4 हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, ये था 29 क्वेश्चन हो गए और ये रहा लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई, ठीक है ना। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आंसर जरूर दीजिएगा कि क्या बनेगा, क्योंकि स्पेशली लास्ट में मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। आप आंसर दें और ये बताएं कि सेशन कैसा लगा साथियों, ठीक है।
इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है कि सारी चीजें आपको दी जा सके। और साथियों, सैंपल पेपर से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। शाम 6 बजे, शाम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे मेरे भाई ये होगा। और सैंपल टेस्ट रात में 10 बजे ये जरूर दिया करो। 7 बजे ओपन हो जाता है, लेकिन आप इसे रात में सैंपल पेपर लगाने के बाद दिया करिए। कैसे देंगे? बिल्कुल फ्री है मेरे दोस्त। एमडी क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, सिलेक्ट कैटेगरी में एमडी क्लासेस सिलेक्ट करने के बाद फ्री टेस्ट में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसे जरूर लगाइएगा और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। रीजनिंग बाय पवन सर एमडी क्लासेस। मस्त रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट मेरे सभी साथियों को जिनके अभी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।